अवसर पर महाविद्यालय सीएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई और साथ ही साथ आईक्यूएसी विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 65 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से 31 प्रतिभागियों ने गीत, गजल, भाषण, विचार गोष्ठी, शॉर्ट स्टोरी और संस्मरण जो कि विवेकानंद जी पर आधारित है अपनी प्रस्तुति दी है। मंच पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने न केवल बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, भाषण की शब्दावली वरन सरल सहज लोकोक्ति मुहावरों के माध्यम से विवेकानंद के आदर्शों को अपनाया है। इस तारतम्य में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सर ने अध्यक्षता किया है। आशीष बरियार साहब जो कि आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने आशीर्वचन दिया है। परीक्षा नियंत्रक के रूप में उपस्थित हुए महाविद्यालय के डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव सर जी ने भी अपने आशीर्वचन दिए हैं। रितिका मौर्य कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में उपस्थित थे। इस तरह से हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों विपिन कुमार जी जो कि लिपिक हैं, वरिष्ठ लिपिक हैं, वे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आदर्शों को मानने के रूप में हम युवा दिवस मनाए हैं। मैं अखिलेश कुमार राठौर, सीएम कॉलेज दरभंगा, एनएसएस इकाई कार्यक्रम पदाधिकारी। जब तक आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लेते हैं तब तक मार्ग में आने वाली बाधाओं से आपको विचलित नहीं होना है और जय या क्षय किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सर आपके लिए स्वामी विवेकानंद का क्या महत्व है, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। हमको इस बात से मतलब है कि उनके जिंदगी से हम व्यक्तिगत तौर पे क्या सीख सकते हैं। तो उनके जीवन की पहली घटना थी कि he participated in the World Religion Conference in 1893 in Chicago, where he delivered a speech in which he highlighted the positive points of the Hindu religion. उन्होंने कहा हिंदू धर्म के महान होने का मतलब यह नहीं होता है कि बाकी के धर्म खराब है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार मेरे द्वारा पूजित ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरा धर्म महान है, उसी प्रकार विश्व के अन्य धर्म भी उतने ही महान है। यानी हमें अन्य धर्मों के प्रति रिलीजियस टॉलरेंस का भाव होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर आप ये बात अभी क्यों बता रहे हैं? आज भारत में या विश्व में धर्म के नाम पर बीट हिंदू, बीट मुसलमान, बीट मंदिर, बीट मस्जिद, बीट बुर्का और नॉट, हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों के मन में बहुत ज्यादा रिलीजियस इनटॉलरेंस आ गया। अब हम अपने भगवान की बुराई सुनना नहीं चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस प्रकार मेरी माता मेरे लिए प्रिय होती है, जिस प्रकार मेरी माँ के लिए मेरे मन में इज्जत और आदर का भाव होता है, उसी तरह बाकी सारे धर्म के लिए भी अपने मन में इज्जत और आदर का भाव होना चाहिए। बिकॉज सारे रिलीजन एक ही ईश्वर की तरफ इशारा करते हैं। Why Narendra changed his name to Swami Vivekanand? Was the name Narendra bad? Of course not. There's a short story behind it. During his journey, Vivekanand lived at king palaces as well as in the herds of poor. Here, please don't confuse. I'm talking about that Jhopra wala hut. Don't take it as Dil wala hut, okay? So there was a king, that is Maharaja Khetri. He get impressed by the accurate or exact meaning of association. So Swamiji replied very politely by taking an example of a raindrop. For example, if a raindrop falls in your hand, it is pure enough for drinking, but the same rainfall. जो हम लोग युवा दिवस, युवा महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आप जो पहले वक्ता के रूप में आए, उन्होंने आपके बाद बहुत सारी बातों से अवगत कराया। एक जो प्रेरणा स्रोत होता है, चूँकि 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और 39 साल की अवस्था में, आप 25 से लेकर 39 साल की अवधि में देख लीजिए उन्होंने क्या किया। जो अपने विश्व पटल पर अपने आप को जो छाप होता है, जो रिकग्निशन होता है, जो पहचान होती है, उस पहचान को पूरे विश्व पटल पर लाया। जो उनका जो युवा नीति है, जो युवा कार्य है, जो उनका युवा शक्ति थी, और आज का जो थीम है, जो मेरे भारत का जो थीम है कि विकसित युवा और विकसित देश जो है, तो विकसित युवा जो है, जो हमारा भारत है, वो कहता है कि युवा जो है, वही युवा जो है हमारे देश को चला सकता है और देश को एक अच्छी प्रगति पर ला सकता है। चूंकि हमारा देश जो है एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, एजुकेशन से, सोसाइटी से, एंटरप्रेन्योरशिप से चलता है, और उसमें जो लोग आते हैं, जो कुशल लोग आते हैं, जो ट्रेन लोग आते हैं, प्रशिक्षित लोग आते हैं, तो ये युवा ही जब पढ़कर जाते हैं वहाँ पर एक ट्रेनिंग लेकर एक अच्छा
स्किल लेकर के आते हैं, वह तभी वहाँ पर जाकर अपने आप परफॉर्म करेंगे और तभी हमारा देश जो है, जो विकसित युवा और विकसित देश की बात करते हैं, तो वह विकसित देश बनेगा। और ये युवा जो है, क्योंकि आपका युवा जो बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, तो उस बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, वही युवा होता है। और उस युवा में आपका जो अभी जो स्टूडेंट लाइफ है, जो छात्र जीवन है, उस छात्र जीवन को कैसे अपने आप उसकी प्रेरणा से, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से लेना है, और उसका जो थॉट्स है, जो उसका विचार है, उसका जो कंसेप्ट है, जो उसका प्रिंसिपल है, उसको लेकर के अपने आप को बढ़ाना है। तो चूंकि हम लोग देखते हैं कि जो थॉट्स होते हैं, जो अम्बेडकर के थॉट होते हैं, बहुत सारे थॉट होते हैं, लेकिन हम लोग सुन लेते हैं और कह देते हैं, मन से बोलते हैं, और आप लोग सुन भी लेते हैं और सुनकर के अच्छे लिस्टर के रूप में चले, लेकिन नहीं, चूंकि हम आपकी बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे रूबरू होते हैं, चूंकि आप हमारे महाविद्यालय के एक भविष्य है। As National Youth Day, my fellow mates, most of the people speak before me and later they will speak, they have given a figure and facts which are undoubtedly incredible. But I am a student right now and I can understand the problem with or ongoing problem and the temperament which are facing by us as a student. So I would like to share some of the principles of Swamiji, which have a great relevance and have a great importance in the upcoming stages of our life. By using a short story, in his Chicago journey 1893, Swami Vivekananda was walking on the bank of the river, and he saw some of the youngsters was keeping air gun with themselves and shooting at the eggshell which was floating on the river. At that time, the river have a stream and wave. Due to this, the eggshell was moving up and down, so they were unable to shoot at the right place. Swamiji noticed it for a while and then they asked for having a try. Swamiji shooted 12 times and all the target was hit at the right place, and it was so accurate that every boy standing there was just like overwhelmed and asked the secret behind their accuracy, the level of accuracy that Swami Vivekananda shooted at that time. Swamiji said that the secret behind it is the control on your mind.